हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड एमसीक्यू वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट 9 के बारे में। इससे पहले 8 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर वीडियो में मेरे 30+ क्वेश्चन होते हैं और अभी तक के 9 ये 9वीं है, तो आप समझ सकते हैं कि करीबन 200 से ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस त्यौहार में माँ नंदा देवी की दूतों की आराधना की जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सारा। सारा त्यौहार जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसमें गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ए, चमोली। अगला है, मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ जो चमोली में स्थित है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है। अनीमठ जो स्थित है वो वृद्ध बद्री के पास में स्थित है। अनीमठ जो है चमोली में, तो वृद्ध बद्री में सबसे पहले शंकराचार्य ने यहीं पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी, यानी कि बद्री की प्रतिमा स्थापित की थी, इसलिए इसको वृद्ध बद्री कहते हैं, या प्रथम या आदि प्रथम बद्री भी इसको बोल जाता है। ठीक है, अगला है, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? इस ऑप्शन में से जो वैसे राय बहादुर की पदवी तो बहुतों को दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, बट यहाँ पर जो ऑप्शन है उसका सही आंसर हो जाएगा शोभन सिंह जीना। इनका जन्म 1909 में कुमाऊं में हुआ था और इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन भी किया था। ठीक है, अंग्रेज सरकार के खास थे, अंग्रेज सरकार के हितैषी थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इन्हें क्या दिया था? राय बहादुर की पदवी से नवाजा था। ठीक है, चलिए अगला है, विद्वानों के अनुसार किस शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जगत चंद। जगत चंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। जगत चंद 1708 में गद्दी पर बैठा था, जो 20 तक रहा। जगत चंद के काल को ही कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जगत चंद की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, जगत चंद ने जुआरियों पर टैक्स लगाया था, एक तो ये फेमस है उसके बारे में। इसके अलावा जगत चंद और फतेह शाह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जगत चंद ने श्रीनगर को लूट लिया था। ठीक है, तो जगत चंद के समय में राय बहादुर से 9 लाख रुपए की आय हुआ करती थी। ठीक, बाद में चेचक की वजह से इसकी 1720 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पोखरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ए, पौड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, मूलियन का बागान कहाँ स्थित है? मूलियन का बागान जो है वो भवाली में स्थित है। भवाली में मिस्टर न्यूटन और मूलियन का बागान थे। मिस्टर जोन्स का बागान भीमताल में था और रामगढ़ में मिस्टर डेरियाज का बागान था। ठीक है, तो ये एकदम चाय के बागान थे जो उस समय तत्कालीन अंग्रेज द्वारा लगाए गए थे। अगला है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। 1823 में देहरादून में मेजर यंग द्वारा यह सर्वप्रथम आलू की खेती की गई थी। ठीक है, बाद में फिर विदेशी आलू की खेती सबसे सर्वप्रथम हैरी बेर्जर ने सन 1864 में नैनीताल के आसपास की थी। ठीक है, और उसके बाद फिर एक आलू होता है बड़ा सा, लॉन्ग कीपर बोलते हैं, उसकी भी खेती सर्वप्रथम यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो लॉन्ग कीपर की खेती जो की गई थी, ठीक है, वो भी आपके नैनीताल के आसपास की गई थी। ठीक है, इसी वजह से कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना भी 1909 में की गई थी। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत है। नॉर्मल गिल जो थे उन्होंने ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को व्यापारिक जामा पहनाया था। ठीक है, उन्हीं के समय में नैनीताल आलू का एक ट्रेडमार्क बन गया था। ठीक है, चलिए, तो उन्हीं को ही लॉन्ग कीपर का जो आलू होता है उसके लिए भी नॉर्मल गिल को ही माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर उनकी खेती की थी। ठीक, अगला है, 7 खून माफ किस मेले को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिंदी मेला। ठीक है, अगला है, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है?
वैष्णवी योजना का संबंध नवजात बेटी से है। ठीक है, वैष्णवी योजना जो थी ये 24 जनवरी सन 2018 को लॉन्च की गई थी। इसमें नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ सेल्फी लेके गवर्नमेंट की साइट में अपलोड करना था। इसमें एक वैष्णवी किट दी जाती थी बच्चों को। ठीक है, 24 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं आपको कमेंट करके बताना है। 24 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो हमारी योजना है उसी के साथ ही इसको अटैच किया गया था, वैष्णवी योजना को। अगला प्रश्न है, हर्बल गार्डन नर्सरी की स्थापना किस शहर में की गई थी? ठीक है, हर्बल गार्डन की स्थापना जो की गई है वह हरिद्वार में की गई है। अगला है, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया काकड़ी घाट को कहा जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सन विवेकानंद यहाँ पर सन 1890 में पहली बार आए, फिर 1897 में आए, ठीक है, फिर 1898 में आए। ऐसे करके अल्मोड़ा में वो 3 या 4 यात्राओं पर यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो प्रथम यात्रा 1890 की उनकी यहाँ पर हुई थी, जिसमें काकड़ी घाट वगैरह यहाँ पर आए थे, उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कसार देवी भी गए थे। ठीक, यहाँ पर उन्होंने मायावती आश्रम, उनके जो शिष्य थे उन्होंने मायावती आश्रम की स्थापना यहाँ पर लोहाघाट में की थी। उस तत्कालीन अल्मोड़ा ही था, अभी चंपावत में है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोध गया कहते हैं। बोध गया एक्चुअल में बिहार गया में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। तो सेम यहाँ पर काकड़ी घाट में इनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विवेकानंद से संबंधित यह स्थान बहुत पवित्र स्थान है। ठीक है, चलिए आगे है, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हिमांशु जोशी। ठीक हो गया। अगला है, किस चंद शासक को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि से विभूषित किया था? इसका सही आंसर है बाज बहादुर चंद। चलिए तो बाज बहादुर चंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाज बहादुर चंद 50 आया था चंद्रवंश का और 1638 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बाज बहादुर चंद जो है उसे माना था कि चरवाहों से शासक बना था, चरवाहे से शासक बना था। बाज बहादुर चंद के समय की हम बात करें तो उस समय 84 माल जो था वो कटेरी राजपूतों के अधिकार में था, इसलिए वो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में गया था ताकि उसको दक्षिण का 84 माल प्राप्त हो सके। तत्कालीन समय में शाहजहां जो था वह गढ़वाल युद्ध पर बिजी था, क्योंकि गढ़वाल में उससे कुछ सैनिकों की नाक और कान काट दिए गए थे रानी कर्णावती के द्वारा। तो उसने दोबारा यहाँ पर युद्ध किया था, तो इसलिए उसने युद्ध में सहायता मांगी थी बाज बहादुर चंद की। और बाज बहादुर चंद से कहा था अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो तुम्हें मैं दक्षिण का यानी कि तराई का सूबेदार या जमींदार घोषित करूंगा। तो बाज बहादुर चंद ने उसकी सहायता की थी और बाद में बाज बहादुर चंद ने तराई में बाजपुर नामक नगर भी बसाया था वहाँ से आने के बाद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद जो हैं जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे, ये चीज़ ध्यान देना। और एक क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, किसने बहादुर की उपाधि दी और किसने जमींदार की उपाधि दी, तो इसको ध्यान देना, शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को दी थी। अगला है, शिव की नृत्य करती मुद्रा किस स्थान से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है जागेश्वर से। ठीक है, जागेश्वर में 124 मंदिरों का पूरा समूह है जो कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अलग अलग समय में मंदिर बने हुए हैं, 124 मंदिर समय में जो जटागंगा के किनारे पर स्थित है अल्मोड़ा में। अगला है, जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जागर गाते समय जो है वो ढोल और थाली का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में राज्य में 4 धाम परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपकी सड़क परियोजना है। ठीक है, क्या है वो? सड़क परियोजना है। 4 धाम यात्रा में चारों धामों को सड़क द्वारा जोड़ने का यह कार्य किया जा रहा है। इसमें सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है, टनल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि सीमांत क्षेत्र जो चीन के साथ हमारा लगता है, चमोली जिला, उसमें भी जो रक्षा सामान है वो उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, अगला है, राज्य में चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं राज्य में, जो पंचायत चुनाव होते हैं, तो ये होते हैं आपके पंचायती राज अधिनियम जो हमारा पारित हुआ था 1973 जो 73 संविधान संशोधन 1992-93 में, उससे होते हैं। ठीक है, भाग 9 क में हमारे पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो पंचायती राज जो चुनाव होते हैं उसे लड़ने के लिए 21 वर्ष से कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शालिग्राम वैष्णव। अगला प्रश्न है, चंद वंश का कौन सा शासक बाबर का समकालीन था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भीष्मचंद। भीष्मचंद जो था वह बाबर के समकालीन था। भीष्मचंद 1512 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था लगभग। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो समय था 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में ठीक है लोदियों को हराया था। तो 1526 में वो सबसे पहले भारत आया था। ठीक है,
तो 1526 से लेकर 1530 तक वो यहाँ पर रहा। 4 युद्ध उसने लगातार किए थे बैक टू बैक। तो यहाँ पर आपका 1512 से लेकर 1530 तक भीष्मचंद्र रहा। भीष्मचंद्र ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा के बारामंडल में शिफ्ट की थी। हालांकि पूर्ण रूप से शिफ्ट नहीं करा पाया, उसके बेटे ने उसको स्थायी रूप दिया था। ठीक है, इसका बेटा था बालो कल्याण चंद। अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हिमांशु जोशी जो है वो लेखक हैं। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि उनकी किताब भी यहाँ पर इसमें पूछी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है उत्तराखंड में 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ठीक है, इसका सही आंसर था रंगनाथ। तो पुराना है, ठीक है, 10वें। ठीक है, तो अभी जो हैं वो विपिन सांघी हैं। ठीक है, अभी कौन है? विपिन सांघी हैं। और ये 10वें थे आपके रमेश रंगनाथन। ठीक है, अगला है रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी? रामायण प्रदीप की रचना है मेधाकर शर्मा द्वारा की गई है। अगला है वंशी नारायण मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। तो क्योंकि नारायण जो है विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है, इसका ध्यान रखना। अगला है हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा था? ठीक है, हरगोविंद पंत को जननायक जो कहा था, यह कहा था आपका विक्टर मोहन जोशी ने। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विक्टर मोहन जोशी के बारे में पहले हम देखते हैं। विक्टर मोहन जोशी का जन्म 1896 में हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इनके जो दादा थे, इनके पिता जयदत्त जोशी थे। ठीक है, इनके पिताजी ने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए इन्होंने अपना नाम विक्टर मोहन जोसेफ रखा था। जोसेफ था इनका नाम, जो बाद में विक्टर मोहन जोशी के नाम से विख्यात रहे। ठीक है, तो विक्टर मोहन जोशी जो थे, इन्होंने काफ़ी कार्य किए और काफ़ी पदों पर भी इन्होंने कार्य किया है उस समय अंग्रेजों के ज़माने में। ठीक है, 1921 में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र अल्मोड़ा में स्थापित कर लिया था। ठीक है, उच्च शिक्षा इलाहाबाद से की थी इन्होंने, बाकी उन्होंने छोटी शिक्षा रेमजे से पढ़ी थी। 1921 में इन्होंने शक्ति समाचार पत्र का संपादन के रूप में नियुक्ति प्राप्त करी। ठीक है, अल्मोड़ा जिला बोर्ड में मंत्री के पद पर भी रहे। उसके अलावा 1926 में इन्होंने जब जिला बोर्ड से हटा दिया गया था, तो इन्होंने बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना भी की। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी ने बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना की थी, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद 1929 में महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे। ठीक, तो 1930 में इन्होंने अपनी बातों को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए एक समाचार पत्र निकाला, जिसको हम स्वाधीन प्रजा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, 1940 में इनका निधन हो गया था। बात करते हैं हरगोविंद पंत की। हरगोविंद पंत जो है, इनका जन्म सन 1885 में हुआ था। ठीक है, और हरगोविंद पंत 1885 में अल्मोड़ा के चितई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिताजी इनके पुलिस में एसआई थे, उस समय इंस्पेक्टर थे। तो इलाहाबाद में सम्मेलन में जब गए थे 1905 के बनारस अधिवेशन में, जब वहाँ गए थे हरगोविंद पंत ने, तो वहाँ पर 2 लोग गए थे, हरगोविंद पंत है, गोविंद बल्लभ पंत है, दोनों स्वयं सेवक के रूप में शामिल हुए थे। क्वेश्चन भी पहला भी आ चुका है। ठीक है, रानीखेत से इन्होंने वकालत से प्रारंभ की थी, अपना कार्यक्षेत्र रानीखेत को बनाया इन्होंने हरगोविंद पंत ने। ठीक है, 1920 में कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष भी रहे ये हरगोविंद पंत। 1921 में इन्होंने शीतलाखेत में सिद्धाश्रम की स्थापना भी की, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। ठीक हो गया। 1928 में इन्होंने हल चलाकर रूढ़िवादी को समाप्त किया था कि ब्राह्मण हल नहीं चलाते हैं, कुलीन ब्राह्मण, तो वो भी हल चला के इन्होंने उस प्रथा का भी समापन किया था, जो हल चलाया था इन्होंने बागेश्वर में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने काफ़ी कार्य किया। इनको स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि पर जननायक की उपाधि दी गई थी, जो दी गई थी विक्टर मोहन जोशी द्वारा। ठीक है, 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हरगोविंद पंत ने पश्चिम में सल्ट वाले क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया, और इस वजह से सल्ट गांधी कहते हैं। ठीक है, सल्ट गांधी भी हरगोविंद पंत को जाना जाता है। ठीक है, सल्ट गांधी के नाम से इनको जानते हैं। ठीक, तो हरगोविंद पंत हो गया, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, बद्रदत्त पांडे हो गए, तीनों साथ के ही हैं। मतलब क्योंकि हरगोविंद पंत का जन्म 1885 में हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत का 87 में हुआ था, और 82 में हुआ था बद्रदत्त पांडे का। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं हिमालय के वरदान नामक रचना किसकी है? तो मोहन लाल बाबुलकर ने लिखी हुई किताब हिमालय के वरदान। राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये देहरादून के जो IT पार्क में वहाँ बनाई जाएगी। ठीक है, वहाँ पर इसका कार्य चल रहा है। उत्तराखंड राज्य में संबंधित हैं शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, जिसे हम मैनाक भी कहते हैं। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उत्तराखंड से संबंधित है। सतपुड़ा
मध्य प्रदेश में, विंध्य पर्वत भी आपका मध्य प्रदेश में, और आपका अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है, और शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो शिवालिक श्रेणी में यानी कि बाह्य हिमालय में होती है। यह मध्य हिमालय की बाद की श्रेणी है, ठीक है। इसको पर्वत पदीय क्षेत्र भी बोल देते हैं हम लोग कई बार, या मध्य हिमालय का पाद प्रदेश भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 2018 के अनुसार राज्य में कुल ग्लेशियर कितने हैं। तो 2018 के अनुसार राज्य में जो ग्लेशियर हैं वो 9,968 थे, लेकिन अभी जो हैं 1439 लगभग हो चुके हैं। अगला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 दिया गया था पंकज सेमवाल को। अगला है फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी का जो चमोली में फूलों की घाटी है, इसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है फ्रैंक स्माइथ नाम के एक व्यक्ति को, ठीक है। तो फ्रैंक स्माइथ नाम का व्यक्ति जो था वो यहाँ पर पहुंचा था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो फूलों की घाटी अभी तो फिलहाल बायो रिजर्व है, इसको बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया है। फूलों की घाटी में जब 1931 में वो पहुंचे थे फ्रैंक स्माइथ, तो उस समय उन्होंने यहाँ से कई फूल अपने साथ वो विदेश ले गए थे, ठीक है, फूलों की घाटी से। तो यहाँ पर हम बात करें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो चमोली में स्थित है, ठीक है। 1982 में इसको बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है 2005, ये कई बार पूछा जा चुका है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया। पुष्पावती नदी इसके बीच में बहती है, ठीक है। 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने खोया था, मैंने आपको बता चुका हूँ। 250 ये किस्म के बीज अपने साथ ये वहाँ ले गए थे। इन्होंने किताब लिखी थी वैली ऑफ द फ्लावर, उसके बाद जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसके कई नाम हैं जो नॉर्मली पूछा जाता है कि केदारखंड में फूलों की घाटी का क्या नाम है स्कंद पुराण के केदारखंड में, तो वह नंदकानन, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा मेघदूत में उसको अलका कहा गया है। गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ पार्क, ये सब इन्हीं के नाम है, ठीक है। और 1982 से यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्ज है, और 2005 में यह यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी के रूप में दर्ज है, ठीक है। 14 जुलाई सन 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, गंगा की सहायक नदी पूछ जाए। एक्चुअल में ये कहना चाहिए कि ये है इसका सही आंसर, मतलब गंगा नदी इन दोनों की धाराओं से मिलकर बनती है, तो गंगा की सहायक नदी इनमें से ऑप्शन के हिसाब से अलकनंदा और भागीरथी होगी। भागीरथी निकलती है गोमुख पर्वत से, और अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ताल से, ग्लेशियर से। वहाँ से दोनों मिलते हैं, ये कहाँ पर, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, टिहरी में है देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिलते हैं, और देवप्रयाग में मिलने के बाद इनकी संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। गंगा की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है हरिद्वार तक, ठीक है। उसके अलावा ये निकल जाती है यूपी में, और बंगाली खाड़ी में जाकर बंगाली खाड़ी में ये हिंद महासागर में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका अलकनंदा और भागीरथी सही आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड वन विभाग 2018 के ब्रांड नंबर से बनाए गए थे। इसका सही नाम जगत सिंह चौधरी जंगली। जगत सिंह चौधरी जो थे ये कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, ठीक है। 30 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया था। इसीलिए इनको आर्यभट्ट सम्मान 2006 में आर्यभट्ट सम्मान भी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। यह बनाया जाएगा आपका ऋषिकेश में बनाया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ बना है ये, ऋषिकेश में। अगला है हिमालयन फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका सही आंसर है काशीपुर। अगला है राज्य में सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया 2018 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने छाप तक तो पटांग कर दिया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की स्थापना ही 2021 से हो रखी है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान लाइम अचीवमेंट सम्मान था ये, जो एक पर्यावरण संस्थान द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो उनके द्वारा 2018 में मदन मोहन बहुखंडी को दिया गया था। अगर हम उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना ही 2021 में हो रखी है। पहली बार ये 2021 में दिया गया था 5 लोगों को, जिसमें नारायण दत्त तिवारी प्रथम थे। नारायण दत्त तिवारी को दिया गया था सबसे पहले अवार्ड, ठीक है, प्रथम नाम उन्हीं का आता है। 2022 में भी यह अवार्ड जो दिया गया था आपका एक CDS बिपिन रावत को दिया गया था, जनरल बिपिन रावत को, और 5 लोगों को दिया गया था, तो जनरल बिपिन रावत का भी नाम था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं वो भी थे, ठीक है।
तो ऐसा करके 5 लोग को दिया गया था 2022 में, आप देख लेना इसको, 5 लोग को मिला हुआ है। तो 2 ही बार दिया है 2021 में। 9 नवंबर सन 2000 में हमारा राज्य बना था और 9 नवंबर को ही हम यह गौरव सम्मान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये 2018 का गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो प्रदान किया गया था, ये एक्चुअल में किसी संस्थान द्वारा, प्राइवेट संस्थान द्वारा उत्तराखंड गौरव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था इसका पूरा नाम, ठीक है। तो ये दिया गया था उसमें पर्यावरण संस्थान द्वारा और मदन मोहन बहुखंडी को दिया गया था, ठीक है। तो अगर हम उत्तराखंड गौरव सम्मान आ गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही पेपर में, 2021 में पहली बार दिया गया था और 2022 में से दूसरी बार दिया गया है, ठीक है। तो यह 23 में अब इसका दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, राज्य में किस पोस्ट ऑफिस से गंगा का जल खरीद सकते हैं। तो हालांकि इसमें देवप्रयाग ऑप्शन दिया गया, लेकिन अब किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप गंगा का जल खरीद सकते हैं। इवन पोस्ट ऑफिस में सुविधा है कि आप दक्षिण भारत के किसी अगर मंदिर हैं, जैसे दक्षिण भारत में बहुत फेमस मंदिर हैं, उन मंदिरों से भी आप अगर प्रसाद मंगाना चाहते हो तो वो भी मिल जाता है। तो ये कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है एक पर्टिकुलर, हाँ शुरुआत हुई थी उस समय देवप्रयाग से इसकी, लेकिन अभी फिलहाल ये सभी जगह पर उपलब्ध है, ठीक है। आप अल्मोड़ा में हो, आप हल्द्वानी में हो, आप देहरादून में हो, कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो, इसमें हमने बात किए थे करीबन 40 प्रश्नों की, ठीक है।